हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा श्याम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाली हूं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल एट 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. Okay. इसमें हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है। क्वेश्चन में हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है CO2 का, तो हम यहाँ उतार लेंगे जो चीज़ पहले हमें गिवन है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। ओके, टेम्परेचर दे रखा है 298 Kelvin. ओके, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। हमें क्वांटिटी ऑफ CO2 क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। क्वांटिटी ऑफ CO2 हमें क्या करनी है बच्चों? कैलकुलेट करनी है। क्वांटिटी ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हमें वॉल्यूम भी दे रखा है सॉल्यूशन का। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml। ओके, प्रेशर भी दे रखा है। प्रेशर कितना दे रखा है? 2.5 atm। ठीक है जी। ओके, और हमें इसमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ CO2। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें हेनरीज लॉ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमें हेनरीज लॉ में फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब गैस। तो यहाँ पर जो हमारे पास B है, B हम ऐड करेंगे, आई मीन सॉल्यूट हम ऐड करेंगे किसको? CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और A हम ऐड करेंगे किसको बच्चों? वाटर को। A हम ऐड करेंगे वाटर को, जो कि हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। जो कि हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम XB कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालने के लिए कि सॉल्युबिलिटी कितनी है इसकी गैस में। तो प्रेशर हमें गिवन है, प्रेशर हमें दे रखा है 2.5 atm। ओके, और हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट भी है। और तो हमें कैलकुलेट क्या करनी है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर को हम हमेशा उसकी स्टैंडर्ड यूनिट में लेंगे। किस में लेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट में लेंगे। बट जो हमें प्रेशर गिवन है वो किस में गिवन है? ATM में गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। तो सबसे पहले हमें इस प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है, एक ATM में इतने पास्कल होते हैं, एक ATM में इतने पास्कल होते हैं। वैसे ATM नहीं होता, मैं बोल रही हूँ ATM, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतने पास्कल होते हैं। ओके, तो अब बच्चों मैं मैं लूंगी इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। मैं ले लेती हूँ 10 की पावर 5 पास्कल। मैंने इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो मैंने इसकी 10 की पावर 5 लेके अप्रॉक्स डिजिट ले ली है। ओके, तो मैं जो ये सॉल्व करूंगी क्वेश्चन, मैं इसकी अप्रॉक्स डिजिट से सॉल्व करूंगी। तो जैसे कि आपको पता चला 1 ATM में आपके कितने पास्कल होते हैं? 10 की पावर 5 पास्कल। तो इसे जब हम पास्कल में चेंज करेंगे प्रेशर को, तो प्रेशर हमारा बन जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 2.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू KH। इट मीन्स जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है वो कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर 8। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा फ्रेंड्स, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1.49 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3। तो ये हमारे पास निकल गई सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 हमने निकाल ली यहाँ पर। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए क्वांटिटी ऑफ CO2। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम XB में से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास XB का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम CO2 कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास हम आसानी से इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी तो है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट,
उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था जब हमें इस तरीके की कंडीशंस दे रखी हों, जब हमें इस तरीके की कंडीशंस दे रखी हों तो हमें वाटर का जो मास है वो वॉल्यूम के इक्वल ही ले लेना है। तो हम वाटर का मास यहाँ ले लेंगे 500 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा आंसर, तो इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास आंसर आएगा 27.78 आएगा। ओके, तो अब हमने Na भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करा है, वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर मैंने कैसे कैलकुलेट करा है। वाटर का आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है, H2O, तो 2 प्लस में ऑक्सीजन होता है 16 इक्वल्स टू 18। इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ करा है। तो यहाँ से हमारे पास Na निकल गया। तो अब हम अपना N भी कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले में Na की वैल्यू पुट करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि अगर आप देखें तो जो हमारा इस कंडीशन में जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन क्वेश्चन में हमें इस तरीके से करना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो मच 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 लेस देन है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है सॉल्यूट से, तो हम जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है उसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास न्यू फॉर्मूला आएगा वो आएगा XB इक्वल्स टू NB अपॉन में Na। हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नीचे से नेग्लेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से हमारे पास आसानी से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। XB मल्टीप्लाई Na इक्वल्स टू NB। तो हमारे पास जो NB निकलेगा वो कितना निकलेगा, XB कितना है हमारे पास 1.49 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड में Na कितना निकाला हमने 27.78। तो इसके कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आएंगे वो कितने आएंगे बच्चों, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ। तो बच्चों जो उसको कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 41.39 इंटू 10 की पावर -3। अब जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारे पास कैलकुलेट होकर ये वैल्यू आई है। तो हमारे पास जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, अब हम इसका वेट निकालेंगे। किसका, हमें क्या कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में, क्वांटिटी ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करनी थी, क्वांटिटी ऑफ CO2। तो अब हम क्वांटिटी ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे हम NB की हेल्प से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की हेल्प से। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे जो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करे हैं वो कितने कैलकुलेट करे हैं, 41.39 इंटू 10 की पावर -3। तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो CO2 का सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं CO2 का। तो कार्बन का होता है हमारे पास 12 प्लस में ऑक्सीजन इंटू 16 इंटू 2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ CO2, जिसको कि CO2 को हमने बी लेट करा था। तो हम वेट ऑफ CO2 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास W भी निकल जाएगा। NB हमने कितना कैलकुलेट करा था 41.39 इंटू 10 की पावर -3। MB हमारे पास निकला है 44 इक्वल्स टू में WB। अब जो भी मल्टीप्लाइड करके यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो होगी क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमारे पास कैलकुलेट करके वैल्यूज निकलेगी वो होगी यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ CO2। तो सो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट आपको खुद करना है। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ उसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1821.16 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ओके, थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी सॉल्विंग का तरीका पसंद आया हो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल Baba Sham Study Point. Thank you. Please support me for this type of educational videos. Thank you. Jai Shri Shyam.